तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मॉर्निंग की शुरुआत मक्के भुनने से हो रही है। और क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं थी, लगातार 2 दिन से लाइट नहीं है, तो आज मैं ऊपर वाले घर पे तो नहीं गया। पापा ने यहीं पर सगड़े में आग जलाई थी, तो इसी आग का फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोग और ये मक्का होना जा। और मौसम 2 दिन से बहुत तगड़ा बना हुआ है। तो सुबह की शुरुआत मक्के भुनने से हो रही है। और जो मक्के बच गए थे सॉल से और सुअर से, वो थोड़ा सा हम लोग टेस्ट कर रहे हैं अब जा। और सुबह का मौसम कुछ ऐसा है, देख सकते हैं चारों ओर बारिश ही बारिश। और 2 दिन से लगातार यहाँ पर अलर्ट भी है। तो इतने ढेर सारे मक्के मैंने भुने और अभी की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है मक्के भुनने की। तो ऐसे कुछ मौसम में अब इनका स्वाद लिया जाएगा। मॉर्निंग का दूसरा काम है ये दूध पिलाना है। जितने भी छोटे बच्चे अब बचे हुए हैं तो उनको दूध पिलाते हैं। आज का मौसम भी सही नहीं होने वाला है और जो यहाँ पर नाला था उसमें भी तेज़ पानी आने लग गया है। सिर्फ 2 दिन की बारिश, और 2 दिन की बारिश की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रखा है। और क्या क्या नुकसान हो रखा है वो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, अगर मैं जगह पर पहुँच गया तो। बाकी आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद फिर से बारिश होने वाली है शायद। और ऊपर जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ तो बादल धीरे धीरे अपना कब्जा कर रहे हैं। और क्या पता अभी थोड़ी देर के बाद फिर से बारिश हो सकती है। अभी मैं अखरोट के पेड़ पर आया हूँ और इस पर गया है हमारा तुरई का जाल। ये जो दिख रहे हैं ये तुरई का जाल है। तो इस तुरई निकालना है और इसको निकालने में सबसे पहले योगदान ऐसे दराती को बांधा जाता है। देखो, दराती को ऐसे कुछ बांधा जाएगा तो फिर उसके बाद की मदद से उसको निकाला जाएगा, क्योंकि बड़ा पेड़ है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। बारिश भी हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो अब हम इसमें से तुरई निकालते हैं और फिर आज हम तुरई की झोली खाएंगे। जो तुरई मैं तोड़ के लाया था, पापा और मम्मी उसकी झोली बना रहे हैं। और तब तक मैंने सोचा कि जो मैंने यहाँ पर ये टमाटर का बगीचा बना रखा है उसको थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत है, तो सहारा बनाते हैं उसका फटाफट से। आप लोग भी देखिए कैसे बनाया जाता है। देखते हैं कुछ ऐसा सहारा लगा रखा है दोनों साइड से। पहले तो मैंने दोनों साइड पोल काटे हैं, फिर 2 पोल बगल में, क्योंकि जो उगेगा ये ऐसे पौधा उगेगा तो ये बीच से उगेगा, दोनों साइड का सपोर्ट मिल जाएगा और जहाँ तक उग सकते हैं। अगर बड़े हो जाएंगे तो वैसे ही मैं पोलों में लकड़ी बांध कर इनको ऊपर की ओर बढ़ाऊँगा। तो कुछ ऐसा। तो ये काम कंप्लीट ही हुआ था, तो अब बारिश का मौसम होने लग गया है। ये देखिए पूरी धुंध अब हल्के हल्के कब्जे में कर रही है पूरे इलाके को। और जब ये धुंध हट जाएगी तो एकदम से तेज़ बारिश होगी। तो इसी बारिश में अब पापा गायों के साथ जाएंगे। और अगर घर में जंगल जाने वाले गाय हैं तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है आजकल बरसात के टाइम पर। और बरसात तो चली गई, फिर भी यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा है। और मेरा काम है कि ऊपर से जितनी भी गाय बच्चियाँ हैं, बकरियाँ हैं, उनको नीचे लाना। फिर यहाँ पर से पापा भी जंगल की ओर जाएंगे। और इसी मौसम में, आप मौसम देख रहे हैं, इसी मौसम में हॉली बाग कहते हैं, हॉली बाग, जो कि खासकर बकरियों के लिए खतरा बना रहता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो जो भी ग्वाला जाता है वो बिल्कुल सतर्क रहता है। पहाड़ का जीवन काफ़ी कष्ट है पर सुकून भरा है। और मैं जिस नुकसान की बात कर रहा था भारी बारिश से, वो ये देखिए यहाँ पर बेल हुई थी तितकरेल और साथ में लौकी की, तो दोनों एक साथ ढह गए हैं। तो इसमें जब लौकी लगना शुरू हुई थी तो अब ये पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ये है इसकी सबसे बड़ा कारण बारिश का ना, और तेज़ हवाओं के साथ
और माल्टा का पेड़ भी ऐसे खुल गया, ऐसे था बंद और ऐसे खुल चुका है। बारिश से जो भी नुकसान हुआ था इस बेल में, अब मैं थोड़े बहुत करेले निकालता हूँ। और क्योंकि ये बेल जड़ से टूट गई है और बारिश की वजह से थोड़ा सा हरा भरा है, बाकी ये टूट चुकी है, तो इसमें से जितने भी मेरे को करेले मिलते हैं वो करेले मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं सुबह बनाऊँगा कल। आज तो माँ बना रही है। बाकी ये पूरा झाल टूट चुका है और करेले हमें पसंद थे और करेले का ही झाल पूरा जड़ से निकल चुका है। तो इतनी तेज़ आंधी तूफान हुआ कि सब बर्बाद हो गया। फटाफट से ये इकट्ठे करते हैं हम। और इसमें कुछ पके हुए भी हैं और वो हमें पता ही नहीं चला। अभी ये गिरा तो तब जाके पता चला है कि इसमें बहुत सारे पके हुए करेले हैं जो कि आगे बीज का काम करेंगे। ऊपर आकर माँ भैंस को नहलाकर उसको चारा दे रही है। और इस वाली बकरी का मेरा सींग टूट गया था काफ़ी दिन पहले, तो आज जब पापा इसको जंगल की ओर ले जा रहे थे तो ये नहीं जा रहा था। बाद में इसका सींग हम लोगों ने खोल के देखा, मिट्टी लगाई हुई थी, लाल मिट्टी लगाते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ देखा तो कीड़े पड़े हुए थे। तो अभी मैंने थोड़ा सा पोटाश लगाकर इसको वो कर रखा है। अभी थोड़ी देर अब जाके ये थोड़ा सा कुछ खाना खा रही है। तो ऐसी परेशानी हो रही थी सुबह से, इस पर ही लगाऊं। अब जाके कुछ खाना खा रहा है। तो जब सूट, बीन्स इनका टाइम आता है तो उस समय हमने ये कुछ सूट लगाए हुए थे और अब ये पककर तैयार हो गए हैं, तो अपने आप गिर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको निकालने की। साथ में चेयर में चढ़कर वहाँ तक पहुँचा जाएगा, तो तब जाके मैं चेयर को लाया हूँ। तो अब मैं धीरे धीरे करके इन सब को तोड़ता हूँ। और मैंने ये ढेर सारी दालें निकाल रखी हैं। इसमें 2 प्रकार की दाल है। एक तो ये भाभी के वहाँ से आई थी, इसको लगाया, और एक ये हमने खुद, ये राजमा है। तो देखते हैं कितना निकलता है। और अभी बाकी बचा हुआ पेड़ पे ही है, वो कुछ हरे हो रहे हैं कुछ, तो जब वो पक जाएंगे फिर से निकालेंगे। तो इसको फटाफट से इसमें निकालते हैं दाल। ये बड़ा सा डेक छोटा सा भर चुका है और इसमें ढेर सारे सफ़ेद वाले राजमा है और कुछ ये वाले। इसका टेस्ट अच्छा होता है पर ज़्यादा इसका टेस्ट। और जो भाभी के वहाँ से भी आए थे वो भी हैं इसमें कुछ। तो कभी कभी का ऐसा दिन हो जाता है कि बहुत परेशानी वाला। तो आज बहुत परेशानी वाला दिन रहा। बाकी अभी ऊपर वाले घर से बकरी को बांध कर दवा देकर उसको पर घर में छोड़कर अब मैं नीचे घर जा रहा हूँ। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी का काम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हर दिन कहते हैं सेम नहीं रहता है, तो आज वही कंडीशन मेरे साथ है। तो सब दिन सेम नहीं रहता है। और देखो कभी कभी तो मधुमक्खी इतनी बेकार हो गई है, आज हमारे भालू का भी मुंह काट रखा और शायद यहाँ नाक के साइड में काटा, तो अब इसका मुंह कुछ ऐसा हो रखा है। अब मधुमक्खियाँ अचानक में एग्रेसिव हो जा रही हैं आजकल, पता नहीं क्यों। तो ये वहाँ पर बैठा हुआ था तो इसको भी काट दिया और इसका मुंह पूरा चेंज कर दिया, अजीब ही लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा? और जब से ये इसका मुंह ऐसे उभर का आया है तब से ये कुछ खा पी भी नहीं रहा है। शाम हो चुकी है और देख सकते हैं बादलों में भगवान सूर्यदेव का रंग, क्या गजब के। अभी सामने से, मेरे घर के बिल्कुल सामने ये कुछ ऐसा नज़ारा है। और मैं आप लोगों को टाइम लैप्स के द्वारा दिखाता हूँ कि बादलों में क्या कुछ हलचल हो रही है।
धीरे धीरे शाम भी हो रही है और आप लोगों ने बादलों का टाइम लैप्स देखा और साथ में आज भी मौसम बहुत ख़राब रहा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करता हूँ और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाबा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे।